जंगल में एक महात्मा रहते थे। अपने शिष्यों को पढ़ा देना और योगाभ्यास करना यही महात्मा का नित्य कार्य था। उदर पोषण के लिए कंदमूल फल खाकर तथा नदियों का स्वच्छ जल पीकर ही संतुष्ट रहते थे। वल्कल वस्त्र, तृणशव्या, फूस की झोंपड़ी में विश्राम, इस प्रकार संतोष, धैर्य और शांति की साक्षात मूर्ति महाराज योगीराज थे। परंतु महाराज का एक शिष्य बड़ा ही चपल था। उसके हृदय में बार बार विविध विचारों की तरंगें उठती थीं। सांसारिक भोग विलास की कल्पना में उसका मन दिन रात उलझा रहता और योग में न लगता था। आखिर उसने मन की कल्पना को कार्य रूप में करने की ठानी और गुरुजी से कहने लगा, महाराज आप तो सदा वन में पड़े रहते हैं, कभी कभी नगर की भी सैर किया कीजिए। बोसियों, राजे महाराजे आपके शिष्य बनेंगे, सब में नाम होगा, राजमहलों तथा नगर की शोभा को हम शिष्य लोग भी देख लेंगे। योगीराज यह सुनकर कहने लगे, भाई मुझे तो अवकाश नहीं है। हाँ, तू चाहे तो नगर में जा सकता है। चेला कहने लगा कि महाराज आपको अवकाश क्यों नहीं, यहाँ बैठे आप रात दिन योग अभ्यास ही तो करते रहते हैं। 2-4 दिन को चलिए घूम आए, हर वक्त का भजन किस काम का। यह सुन महात्मा हंस दिए और चेले से कहा कि भाई मैं तो जाता नहीं, तू जैसा चाहे वैसा कर। चेला अकेला ही नगर की सैर को चला। बाजार की रोभा देखता देखता गली कूचों में गया। इधर उधर महलों की शोभा देखता फिर रहा था कि एक अट्टालिका पर निगाह पड़ी। देखता क्या है कि एक युवती खड़ी बाल मुखा रही है। बस उसे देखते ही लोटपोट हो गया। कामदेव के बाण से वेधित होकर छटपटाने लगा, परंतु करता क्या बेबस था। सायंकाल समीप जान आश्रम को लौटा। गुरुजी महाराज ने चेहरा देखते ही जान लिया कि बच्चा माया का शिकार बन गया है। बोले, कहो क्या दशा है। चेला गिर पड़ा और कराहता हुआ कहने लगा कि महाराज छाती में दर्द होता है। गुरुजी ने हंसकर कहा, क्या नज़र का कांटा हृदय में लग गया, सच सच बता। गुरुजी से झूठ बोलकर लोक न बिगाड़। गुरुचंद सुन चेले ने सच्चा से सिर झुका लिया। फिर गुरुजी के आग्रह पर सारा असली वृत्तांत कह सुनाया। तब गुरुजी ने चेले को आश्वासन देते हुए कहा कि घबराओ मत, ये कितनी बड़ी बात है, तुम पता बताओ, वह स्त्री यहीं उपस्थित होगी। चेले ने पता बताया। गुरुजी ने अपने दूसरे वेले के हाथ एक पत्र उस स्त्री के पति के नाम लिखकर भेज दिया। उस शिष्य ने स्त्री के पति को, जो कि एक सेठ था, पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि हमारे ऊपर विश्वास कर अपनी स्त्री को इस रात के लिए आश्रम में भेज दो। उसके पतिव्रत धर्म के हम पिता के समान रक्षक हैं। महात्मा को दूर दूर तक सब जानते थे, उन पर सबको पूरा विश्वास था। सेठ अपनी स्त्री सहित उपस्थित हो गया। महात्मा जी सेठ को अलग बैठाकर स्त्री को ले शिष्य के पास पहुंचे और कहने लगे, ले भाई, ये देवी मौजूद है, तू जो चाहे सो कर, परंतु इतना ध्यान रख कि प्रातःकाल सूर्य निकलते ही तेरा देहांत हो जाएगा। रात्रि के थोड़े से घंटे ही तेरे जीवन के हैं। स्त्री को महात्मा जी ने पहले ही समझा दिया था कि पुत्री घबराना मत, तुम्हारे धर्म पर आँच नहीं आएगी, थोड़ी देर का माया जाल है। स्त्री बैठी रही। इधर मृत्यु के भय से चेला चिंता में डूब गया और उसके हृदय से सारी कामवासना काफूर हो गई। रह रहकर यही सोच सता रही थी कि प्रातःकाल होते ही काल का कलेवा बन जाऊंगा। बस सारी रात बीत गई। प्रातःकाल होते ही गुरु जी आ पहुंचे। चेले ने चरण छुए। गुरु जी ने कहा, कहो भोग तृष्णा को बुझा चुके। चेला कहने लगा, कैसा भोग और कैसा विलास, मैं तो सारी रात चिंता में रहा हूँ। गुरु जी ने कहा कि मूर्ख, तुझे तो रात्रि भर का समय दिया था, फिर क्यों कुछ न कर सका। मुझे तो यही पता नहीं है कि मृत्यु कब आ जाए, फिर किस प्रकार योगाभ्यास छोड़कर सैर सपाटे को निकलूं। मृत्यु के स्वागत के लिए ही मैं हर समय तैयार बैठा रहता हूँ। याद रख, भोग विलास में फंसे रहना और परलोक की तैयारी न करना भूल है। ये नर्तन इसलिए ही मिला है कि मुक्ति प्राप्त की जाए, परंतु भोग विलास में फंसा हुआ मनुष्य सोचता रहता है कि अंत में भजन कर लूंगा। इसी प्रकार टालते टालते मृत्यु आ जाती है और हम तैयार नहीं हो पाते। मनुष्य यदि यह विचार सदा रखे कि मृत्यु आने वाली है तो फिर भोग में लिप्त नहीं हो सकता। चेला यह सुनकर गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी ने कहा कि उठ, अब तू अमर हुआ। यदि तू भोग में फंसता तो ब्रह्मचर्य से गिर जाता, यही तेरी धार्मिक मृत्यु होती। अब तूने मृत्यु चिंता के कारण भोगों से उदासीनता दिखाई है, इसलिए स्थिर होकर योगाभ्यास कर और मृत्यु के मुकाबले को तैयार रह।